श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि सबसे पवित्र दिन आ गए हैं, पवित्र रात्रि आ गई है, साधना की रात्रि आ गई है और माँ को प्रसन्न करने की रात्रि आ गई है, यानी कि महाशक्तिशाली शारदीय नवरात्रि आ गई है। तो इसी नवरात्रि में आपको बनाने हैं 5 स्वास्तिक और आपके घर में होगी देवी की विशेष कृपा। आज का ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो नवरात्रि की जो रात्रि है वो सबसे ज़्यादा शुभ होती है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। 15 अक्टूबर सुबह 11:44 से दोपहर को 12:30 पर होगा। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। देखिए इस बार देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर देवी का आगमन होने वाला है और ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखिए रविवार के दिन से नवरात्रि पड़ रही है, इसीलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और जब भी हाथी पर आती है माता रानी तो धन धान्य सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में इसी दिव्य नवरात्रि में आपके घर में ढेरों खुशियां आने वाली हैं। मात्र 5 स्वास्तिक का ये उपाय आपको करना है। कल 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि में ये उपाय आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि पर आप कर सकते हैं, नवमी तिथि पर कर सकते हैं, सप्तमी तिथि पर कर सकते हैं या फिर शुक्रवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो आप कल भी नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का अलग ही महत्व होता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सबसे सुनहरा अवसर होता है। माना जाता है आप इन दिनों में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करते हैं, कुछ दिव्य उपाय करते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही आसान सा ये उपाय है। नवरात्रि में अगर आप कोई भी उपाय यदि नहीं कर पाते हैं, आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, आप विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ये 5 स्वास्तिक का आपने निर्माण कर दिया ना, तो आपके घर में माता रानी की दैविक शक्ति निश्चित ही प्रवेश करेगी। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, आप ये उपाय 9 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आप नवरात्रि की दिव्य रात्रि में करोगे, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम जान लेते हैं इस उपाय को हमें किस प्रकार से करना है जिससे हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो देखिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। ठीक है, इसी के साथ आपको 1 कटोरी लेनी है चांदी की। यदि आपके घर में चांदी की कटोरी है तो आपको वो लेनी है, और यदि आपके घर में चांदी की कटोरी नहीं है तो आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है। ठीक है, और आप क्या करना है, इस कटोरी के अंदर आपको, आपके घर में यदि चांदी का सिक्का है तो आपको इस स्टील की कटोरी के अंदर उस चांदी के सिक्के को डाल देना है। तो देखिए आपने कटोरी के अंदर चांदी का सिक्का डाल दिया, और यदि आपके घर चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपके पास यदि कुछ भी चांदी का है, जैसे अंगूठी हो गई, पायल हो गई, या कुछ भी चांदी का अन्य कुछ भी आपके पास है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास चांदी का है उसको क्या करना है, आपको पहले शुद्ध जल से उसे साफ़ करना है, उसे धो लेना है। ठीक है, उसे शुद्ध कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, उसको इस स्टील की कटोरी में रख देना है, वो अंगूठी हो चाहे पायल हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको इस कटोरी के अंदर 1 चुटकी हल्दी को डाल देना है। ठीक है, और हल्दी के अंदर आपको शुद्ध गौ माता का घी डालना है। ठीक है, थोड़ा सा घी डाल देना है। तो आपने घी डाल दिया हल्दी के अंदर, जिससे हमें स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो देखिए उससे पहले आपको क्या करना है, आपको स्वास्तिक बनाने से पहले माँ के लिए आपको एक दिव्य ज्योत, आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। ठीक है, तो वो कहाँ करनी है आपको, तो आपको ये इसके लिए एक दीपक लेना है। ठीक है,
इसमें आपको क्या करना है, लाल रंग की लंबी बाती लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये हम देवी के लिए कर रहे हैं इसीलिए हमें इसमें लंबी बाती लगानी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको घी डालना है, ठीक है, शुद्ध घी, और एक चुटकी इसमें आपको हल्दी को डाल देना है। और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है माँ दुर्गा के समक्ष। यदि आपके घर में माँ दुर्गा की जो तस्वीर है वहाँ पे आपको लगा देना है, और यदि माँ दुर्गा की नहीं है तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के समक्ष भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, तो देखिए आपने दीपक को लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है, मुख्य द्वार पर। तो देखिए आपको दोनों तरफ करना है। तो सबसे पहला जब आप स्वास्तिक एक साइड बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जब आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए पहला स्वास्तिक आपको बना देना है, ठीक है। फिर दूसरी साइड आप फिर बनाएंगे दूसरी साइड। तो फिर जब दूसरी साइड आप बनाओगे फिर से आपको इसी मंत्र का जाप करना है, ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए आपको दूसरी साइड भी दूसरा स्वास्तिक बना देना। तो देखिए आपने 2 स्वास्तिक बना दिए, 2 स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। अब आपको अपने घर के अंदर आ जाना है और आपको मुख्य द्वार को आपको क्या करना है, खुला ही रखना है, क्योंकि नवरात्रि की रात्रि को ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी। स्वास्तिक जो है वो माता की शक्तियों को खींचने का काम करता है, इसीलिए हमने 2 स्वास्तिक का निर्माण करा है, ठीक है। तो आपने स्वास्तिक बना दिया। तो तीसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है, तो ये स्वास्तिक आपको आपके घर में रसोई घर में बनाना है। माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए आपको तीसरा स्वास्तिक आपके रसोई घर में बना देना है, ठीक है। तो फिर आप चौथा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है, ये चौथा स्वास्तिक आपको आपके ही घर के मंदिर के पास बनाना है, ठीक है। तो आपने चौथा स्वास्तिक अपने मंदिर के पास बना दिया। तो अब आपको 5वां स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो ये 5वां स्वास्तिक जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर आपको ये 5वें स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो ठीक है, आपको जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे आपने 5वें स्वास्तिक का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी स्वास्तिक आपने बनाए हैं ना, तो आपने जो दीपक जलाया था माता रानी के लिए, तो उस दीपक से आपको इन सारे स्वास्तिकों के पास यानी कि स्वास्तिक के ऊपर आपको दिव्य रोशनी को दिखाना है, ठीक है। बस इतना सा आपको उपाय करना है, ठीक है। और जो दीपक है उसे वापस से जब आप दिखा देंगे दिव्य रोशनी इन सभी स्वास्तिकों के पास, फिर आपको दीपक माता रानी के पास फिर से रख देना है। और जो कटोरी थी जिसमें आपने हल्दी लिया था और चांदी का सिक्का लिया था, उसमें क्या करना है, आपको चांदी का जो सिक्का है उसे निकाल करके साफ़ करके शुद्ध जल से उसे जहाँ से लिया था वहीं रख देना है। और जो कटोरी में हल्दी थी उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है या गंगा जल मिला लीजिए और उसका अपने पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है, ठीक है। और मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। आपके जीवन की जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें होंगी, वो मात्र इस उपाय को करने से आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। साथ ही साथ आपके मंदिर में जो आप स्वास्तिक बनाते हैं वो आपके कुल की भी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है कल के दिन। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय से माँ दुर्गा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और आपके घर पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है कल के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।